हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ ऑफर। इस वीडियो के अंदर देखने वाले कि कौन से ऐसे रेलवे स्टॉक हैं जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या कौन से ऐसे स्टॉक है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि रेलवे स्टॉक के अंदर हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो क्विकली हम उन स्टॉक का एनालाइज करेंगे कि क्या हमें उस स्टॉक को इस प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं। फर्स्ट स्टॉक यहाँ पे होगा इंडियन रेलवे फाइनेंस, IRFC। अगर ये स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक का इससे पहले भी मैंने एनालाइज किया था। इस स्टॉक को मैंने आपको 21 के आसपास इस स्टॉक को आपको मैंने बाय करवाया था। तो अगर हम अभी प्रेजेंटली स्टॉक को देते हैं, यहाँ पे हमें 5% की तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। स्टॉक यहाँ पे ओवरबॉट जोन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक की रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पे 1 वीक के अंदर यहाँ पे 0.14% की रिटर्न दी है। अगर हम 1 मंथ की बात करते हैं, 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने 17% के रिटर्न यहाँ पे दिखाए है। एक मिड कैप स्टॉक है, यहाँ पे एक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर हमें अच्छी खासी यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। अगर EBITDA की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर नेट इनकम की अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे नेट इनकम यहाँ पे इनका ग्रो होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। अगर यहाँ पे प्रमोटर की बात करें तो 86% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है और 2.17% म्यूचुअल फंड की, 1.22% DIS की और 1.05% यहाँ पे हमें FIS की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर रिटेलर की देखते हुए यहाँ पे 9.19% की यहाँ पे स्टॉक के अंदर रिटेलर की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। तो क्विकली हम चार्ट देखते हैं कि क्या इस प्राइस पे हमें बाय करना चाहिए, क्या इस तेज़ी को हमें तेजी देख के या तेजी के पीछे भागना चाहिए क्या। चलो क्विकली चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देख देते हो, यहाँ पे हमने IRFC का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे हमने 1 डे के टाइम फ्रेम लगाई। स्टॉक जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे जब स्टॉक ने यहाँ पे रेंज बनाई, तभी मैंने आपको इस स्टॉक को कंसिडर किया था कि 21 के ऊपर आप इसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे यहाँ पे 26 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे टारगेट यहाँ पे अचीव हो गई। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना तो हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गए। अगर आपने 21 के आसपास स्टॉक को बाय किया होगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो डेफिनेटली हमारे 26 का टारगेट था, यहाँ पे मार्केट 26 के आसपास प्रेजेंट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट को ज़रूर बुक कीजिए। क्या होता है, ग्रीडी यहाँ पे होना बहुत भारी पड़ सकता है। अगर स्टॉक में गिरावट आ जाती तो फिर आपका प्रॉफिट आधा हो जाएगा या फिर जल्दी से यहाँ पे निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट का क्रिएट हुआ है तो 26 के आसपास यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस खा चुका है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर नहीं निकलता, यहाँ पे फ्रेश अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो अगर मार्केट इसी फ्लो में अगर ऊपर निकलता है तो ये ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। हाँ, स्टॉक अगर यहीं पे रुकने के बाद फिर से ब्रेकआउट दे देता है तो डेफिनेटली एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हम इसे मान सकते हैं। लेकिन अगर फिलहाल अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर स्टॉक है, आपने शॉर्ट टर्म की व्यू से अगर 21 के ऊपर अगर आपने बाय किया है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। और फिर मार्केट अगर स्टॉक यहीं पे रुक के एक फ्रेश ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हम इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, यहाँ पे प्रॉफिट हमें ज़रूर बुक करना चाहिए। फ्रेश एंट्री स्टॉक के अंदर हमें ब्रेकआउट के ऊपर ही देखने को मिल सकती है। तो RVNL इस स्टॉक के अंदर भी हमें 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर कोई भी यहाँ पे रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है। ये भी स्टॉक हमें ओवरबॉट जोन के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर डिविडेंड भी अच्छी खासी ये स्टॉक देता है। अगर स्टॉक की अगर 1 वीक की बात करते हैं तो 1 वीक के अंदर 18% की रिटर्न स्टॉक ने दिखाई। अगर हम 1 मंथ की बात करते हैं, 1 मंथ के अंदर 67% के रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिखाए हैं। तो अगर हम स्टॉक के फाइनेंशियल की अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल के अंदर यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर EBITDA की बात करें तो यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में भी हमें हर साल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो 78% प्रमोटर की होल्डिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। 0.12% यहाँ पे म्यूचुअल फंड की, 7.31% यहाँ पे DIS की, 1.76% यहाँ पे FIS की। जैसे कि सितंबर के अंदर FIS ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। 12% यहाँ पे रिटेलर की होल्डिंग स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। प्रेजेंटली स्टॉक 63 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस स्टॉक का चार्ट देखते हैं, यहाँ पे हमने RVNL का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे हमने 1 डे के टाइम फ्रेम लगाई। अगर यहाँ पे यहाँ पे अच्छी खासी तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। अगर आपके पास ये स्टॉक है, अगर आपने इस स्टॉक को 30 या 40 रुपीज़ के आसपास अगर इस स्टॉक को आपने बाय किया है तो डेफिनेटली आप
अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो कि स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेज़ी आ गई है। तो फ्रेश यहाँ पे एंट्री लेना खतरे से खाली नहीं है। तो फ्रेश एंट्री तो इस स्टॉक के अंदर भी नहीं बनती है, एनएफसी में बनती है ना आरबीएनएल में बनती है। दोनों ही स्टॉक के अंदर हमें फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं बनती है। तो ये अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट आप अपना यहाँ पे बुक कर सकते हो, अपने एसएल को यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो, लेकिन फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी स्टॉक के अंदर हम नहीं ले सकते। हाँ, अगर स्टॉक के अंदर 50 तक करेक्शन आ जाता है तो यहाँ पे हम एक बार अपने यहाँ पे एक बार बाइंग की सोच सकते हैं, अगर करेक्शन आ जाता है तो किसी वजह से, या 40 तक करेक्शन आ जाता है तो। लेकिन फिलहाल इस स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे, फ्रेश एंट्री है स्टॉक के अंदर नहीं लेंगे। स्टॉक ओवरबॉट जोन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है आईआरसीटीसी जो प्रेजेंटली 737 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें 0.44% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक में कोई भी यहाँ पे रेड फ्लैग नहीं है, स्टॉक बिल्कुल भी यहाँ पे ओवरबॉट जोन में हमें देखने को नहीं मिला है। एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर इसके हम रिटर्न्स की बात करें तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने 3% की रिटर्न यहाँ पे दिखाई। अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर के अंदर यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे रिटर्न माइनस में हमें देखने को मिले। अगर हम 5 ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे 400% की रिटर्न स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। ये स्टॉक एक बार स्प्लिट भी हो चुका है। इस स्टॉक ने बहुत सारे रिटेल ट्रेडर के यहाँ पे पैसे को यहाँ पे 400 गुना बढ़ाया है। तो अब बहुत ही अच्छे रिटर्न स्टॉक ने दिखाए हैं लॉन्ग टर्म यूज यहाँ पे 2 साल के अंदर। हम इसका भी चार्ट देखते हैं कि चार्ट पे किस तरह से पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे आईआरसीटी का चार्ट देखते तो जब स्टॉक यहाँ पे चला, स्टॉक यहाँ पे चला था, स्प्लिट हुआ था। स्प्लिट होने के बाद स्टॉक में गिरावट आ गई थी, फिर से स्टॉक एक अपसाइड मोमेंटम दिखाने के लिए यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो एक ऐसा स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, एक लॉन्ग टर्म व्यू से स्टॉक को बाय कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम के लिए आपको 780 के ऊपर स्टॉक को बाय करना पड़ेगा, तभी आपको ऊपर के साइड में क्या अच्छे मोमेंटम आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल स्टॉक के अंदर हमें कुछ मोमेंटम दिख तो नहीं रहा है स्टॉक के अंदर। हाँ, यहाँ पे बाइंग तो चल रही है, स्टॉक अपने स्विंग को नहीं क्रॉस कर पा रहा है, जो लो बने रहे उससे लो को नहीं यहाँ पे क्रॉस किया। तो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड का यहाँ पे पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक यहाँ पे अपसाइड की तरफ की यहाँ पे प्राइजेक्शन हमें देखने को मिले तो इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं इस प्राइस पे भी। लेकिन आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में आपको इस स्टॉक के अंदर अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। एक पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है ये। तो फ्रेंड्स, जो भी हमने 3 स्टॉक यहाँ पे डिस्कस किए थे उनमें से एक मैंने आपको 21 के प्राइस को बाय करने के लिए दिया था। यहाँ पे 26 जो हमारा टारगेट था वो अभी टारगेट हमारा आ चुका है। जिन्होंने बाय किया है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री उसमें आप नहीं ले सकते। सेकंड स्टॉक था हमारा आरबीएनएल, उस स्टॉक के अंदर भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री उस स्टॉक में भी हम नहीं ले सकते। स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे ओवरबॉट जोन में चल रहा है। सेकंड हमारा आईएसडी, ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे आप पोर्टफोलियो में स्टॉक को रख सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू से। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।